हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के टॉप प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए किस किस तरह के सारे प्रश्न को शामिल किए हैं। पाई चार्ट वाले कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, देखिए इस तरह के सारे प्रश्न दोस्तों। टोटल इस वीडियो में 8 प्रश्न है जो काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। टीसीएस ने काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए हैं। तो देखिए किस तरह के शामिल है, जैसे कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं दोस्तों। जैसे देखिए कह रहा है कि ए का 1/2 बी है, दो का 2/5 सी है, का 1/3 है। तो कह रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट किया है। जैसे देखिए 5 अंकों का लघुत्तम संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। ये देखिए विरीत की त्रिज्या वाले प्रश्न जो 10% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों जो सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे, आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, चाहे कोई सा भी यदि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यदि वो नेवी की भी तैयारी कर रहे हैं, जीडी कांस्टेबल, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी के लिए है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, बिहार पुलिस, हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए और आप अपने से बनाइए। क्या आपसे इस तरह के प्रश्न बन पा रहे हैं? यदि नहीं बन पा रहे तो हम जो तरीका बता रहे हैं उसको देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताइए। तो कैसे करेंगे सर? तो तरीका को देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग कैसे चलेंगे? तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमको लिख देना है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख देंगे सर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल पृष्ठीय, तो यहाँ पे लिख दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बताइए सर, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोगों का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इधर देखिए कुल के बराबर दिया है 9 पाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों? 9 पाई रख देंगे। तो देखिए जैसे रख देने के बाद अब क्या करेंगे? तो सर ई पाई से ई पाई कट जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर इधर हम लोगों का 4 है, तो इधर हो जाएगा 9, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 वहाँ चल जाएगा। तो यहाँ जब आर बराबर लिखेंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा सर, और रूट इधर हो जाएगा 9, अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, रूट 9/4। तो सिंपली अगर देखा जाए तो आर का मान आपका कितना हो जाएगा? तो सर रूट 9 का मान होता है हम लोगों का 3, और 4 का मान कितना होता है? 2। तो निकल गया। अब कह रहा है क्या? गोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, आपको क्या लिखना होगा कि सर गोले का आयतन। तो देखिए गोले का हम लोगों का आयतन क्या होता है? तो सर गोले का आयतन, तो यहाँ पे लिख दीजिए गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है सर हम लोगों का क्या होता है? तो सर 4/3 और पाई आर और क्या दोस्तों? क्यूब। तो ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 4/3। पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों? क्योंकि सब ऑप्शन देखिए पाई में ही है, तो यहाँ पे पाई का गुना में पाई रख देंगे। ठीक है सर। गुना देखिए 3 बटा हम लोगों का क्या है? 2 है आर का मान। तो यहाँ पे 3/2 रख देंगे। ठीक है सर। और क्या बार? तो 3 बार है हम लोगों का, क्यूब है तो क्या हो जाएगा? ऐसे रख दीजिए। तो 4/3 गुना यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का पाई। अब बताइए 3 का क्यूब क्या होता है हम लोगों का? 27 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो सिंपली आप कटा दीजिए दोस्तों। तो जैसे ही कटा देंगे तो ये देखिए यहाँ पे देखते चलिए कि कैसे कटा रहे हैं हम।
4 दूना क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 3 नमा क्या हो जाएंगे दोस्तों 27 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, तो हम लोगों का 9π/2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए इस तरीके के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को? देखिए आप सिंपल था जानते हैं कि का मतलब क्या होता है गुना। तरीका को आप समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, मैथ रटने का चीज़ नहीं है दोस्तों। ए और का मतलब होता है सर गुना, और यहाँ पे हो जाएगा सर 1 अब बट्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। अब बराबर फिर दिया हुआ है हम लोगों का बी, और का मतलब गुना होता है सर, और 2 बट्टा क्या दिया हुआ है हम लोगों का 5 दिया है। ठीक है सर। अब फिर बराबर सी, तो सी का मतलब होता है गुना, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो सिंपली जैसे एक में किसी भी एक से ए में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1/2 हो जाएगा सर। तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर इधर हो जाएगा हम लोगों का 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2b, अब बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे बराबर है बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा सर c बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से तो हम लोगों का हो गया। इतना दूर कर लेने के बाद अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक तो कर लिए सर, तो क्या यहाँ से हम लोगों का अनुपात निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। तो फिर कैसे निकलेगा सर? तो वो तरीका समझिए आप कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे सर ए, तो ठीक है, और इसके नीचे बट्टा में क्या है हमारा 2, तो 2 लिख दिए। फिर बराबर इधर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों बी, और 2 जो है उसको 5 के नीचे भेज देंगे, यानी कि 5 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है सर। इधर हम लोगों का सी, तो सी के बराबर दे देंगे, इधर कर देंगे क्या दोस्तों हम लोगों का 3 कर देंगे। ठीक है सर। अब सबका एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों हम लोगों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है सर। तो जैसे ही आप एलसीएम यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ पे हो गया सर, अगर अनुपात देखा जाए तो आपके सामने किस तरीके का अनुपात आया, देखिए हम लोगों के सामने आ गया निकल के। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 अनुपात, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का 5 बट्टा क्या 2 अनुपात, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ तक तो हो गया। तो क्या यही अनुपात होगा? नहीं सर, जिसके बट्टे में है तो वो गुना हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का देखिए ये 2 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे, और यहाँ 5 का 5 ही रहेंगे, और 3 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 6। तो यानी कि हम लोगों का 4 5 6 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे 6 ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस जगह नहीं समझोगे कि सर ये 5/2 आया तो ये 2 कहाँ गया। तो देखिए 2 होता क्या है और कैसे जाता है ये हमेशा याद रखना होगा कि देखिए जिसके नीचे में है तो उसमें कुछ नहीं होगा, इसमें गुना हो जाता है, और ये 3 में गुना हो गया। और 2 जो है ना एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद 2 को छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का आंसर 4/5 होगा। यदि आपको डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए यदि अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आपको तरीका भी बता देते हैं कि आप कैसे कीजिएगा। कभी यदि इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको करना क्या होगा। देखिए आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम करके इधर मिटा रहे हैं ताकि आपको समझाने के लिए हम इतना करना चाह रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल कभी भी भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे आंसर आया वो तरीका को आप समझिए कि सर जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आया हम लोगों का, देखिए यहाँ पे जैसे 2 और अनुपात दिया है दोस्तों हम लोगों का क्या है 5/2 है। ठीक है सर। और उसके बाद हम लोगों का है 3, तो आप सिंपली इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए। 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 2 होगा। 1 का में 2 कै बार में आता है, 2 बार में 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 का में 2 कै बार में आता है, 1 बार में इधर 5, और 3 का में 1 का में 2 कै बार में 2, तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6। इस वजह से यहाँ आंसर होता है, मतलब ई सब का एलसीएम ले। यहाँ पे देखिए जो एलसीएम लिखे हैं गोल वाला, और एलसीएम को छोड़ देते हैं, इसीलिए 4 5 6 आंसर होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे वह 75 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। देखिए कभी भी हानि एक जगह और एक जगह लाभ रहेगा, और कह रहा है कि उसे 75 रुपया अधिक में बेचता। कह रहा है
सिंपल सा है, कोई व्यक्ति 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 75 रुपया अधिक में बेचा होता है तो उसे 20% का लाभ। जहाँ भी कभी भी आपको इस तरीके के प्रश्न आए, यानी कि हानि है सर और उसके बाद क्या है लाभ है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, दोनों को जोड़, तो हानि है सर 10% तो 10, अब इधर है 20 यानी लाभ होता है 20, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 20 30, 30% बराबर आप डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों 75। तो सिंपली आप सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 30% बराबर जैसे लिख देंगे हम लोग क्या 75, तो 30% बराबर हो जाएगा 75। तो 100% का मान निकाल दीजिएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा सर हम लोगों का 75, अब बटे इधर हो जाएगा 30, और गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 100। तो देखिए पहले 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा दोस्तों 25 दिया आपका क्या हो जाएगा 75, तो ये कट गया। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 250। कहाँ पे दिख रहा है 250, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको यही सोचना है 10% हानि और 20% लाभ है। मान के लिए कल रहेगा 40 50, कहीं भी रहे हानि लाभ और इतना रुपया अधिक हो जा रहा है, इतना रुपया कम हो जा रहा है, तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। सबसे शॉर्ट तरीका देखिए, कभी भी इस तरह के प्रश्न आया करे कि वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आप एक ही सूत्र लगाइएगा दोस्तों, a + b प्लस a गुना क्या b, बस यही लगा दीजिएगा, हमेशा सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं, तो 10% बढ़ोतरी कर दें तो सिंपल सा a के जगह भी 10 ही रखेंगे सर, और b के जगह भी क्या रखेंगे 10 ही रखेंगे, और प्लस a के जगह ऊपर में भी 10 और गुना क्या दोस्तों 10, और नीचे में हम लोगों का क्या हो जाएगा 100। तो देखिए ई दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इधर 1 गुना 1 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि 20 हो जाएगा सर, इधर जो 1 गुना 1 किए तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 21%। क्या हो जाएगा दोस्तों 21। बहुत सारा स्टूडेंट 20% करके गलती कर देते हैं, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21% आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके के इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो हमको इसी तरीके से चलना होता है। यानी 10% बढ़ा दे, कल 40 रहेगा तो भी ऐसे 50 60 कुछ भी रह सकता है दोस्तों, बल्कि आपको तरीका को समझना होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों 5 अंकों की लघुत्तम। 5 अंकों की लघुत्तम का मतलब हुआ दोस्तों कि छोटी संख्या, तो ठीक है सर, तो 5 अंकों की छोटी संख्या को जो 88 से पूर्णतः विभाजित कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए सिंपल सा है कि यहाँ पे लिखेंगे सर 88, क्या लिख देंगे 88, 5 अंकों की, तो 5 अंकों की एक पर क्या को 0 1 2 3 4 1 5, ठीक है सर, इसको भाग दे दिए। तो 88 से क्या बार में जाएगा सर हम लोगों का 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 88, घटाने के बाद आपका क्या होगा, तो सर इधर 12 होगा, फिर 0, तो फिर 88 एक बार में जाएगा सर, यहाँ भी लिख देंगे 88, तो इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा इधर 12 और 20, तो 12 20 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 32। तो ठीक है, तरीका को देखते चलिए 1 0, तो अब क्या बार में जाएगा सर हम लोगों का, तो 88 से जैसे देखिए हम लोगों का देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं। 1 0 यहाँ उतर गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 0 फिर यहाँ 1 0 यहाँ उतारे सर, और 1 0 जैसे उतार दिए तो ई 0 हो गया, तो 320 हुआ, यानी कि यहाँ पे गलती की है क्या, करा कि 5 अंकों के, तो 1 2 3 4 5, तो आप तो गलती कर भी किए हैं सर, 6 को 0 ले लेते, 1 को 0 क्या कर देना होगा मिटा देना होगा, तो मिटा देते हैं, इसमें कौन बड़ी बात, तो मिटा दिए, ठीक है सर मिट गया। तो हम लोगों क्योंकि 5 अंक ना बोला है, यही गलती 5 अंक, तो 5 अंक नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 हो तो गया, तो 320 के बार में जाएगा, तो देखते हैं 3 बार में जाएगा सर, तो 3 बार में जैसे लेंगे तो कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिए, तो जैसे घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 56। तो अब क्या करेंगे, तो तरीका देखिए, तरीका को देखते चलिए कि हो कैसे रहा है। आप सिंपली कर दीजिए कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो आप यहाँ सिंपली दोस्तों 88 में से आप क्या कर दीजिए 56 घटा दीजिए, क्योंकि शेष यही बचा था। तो जैसे 88 में 56 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 32 बचेगा।
तो 32 जैसे बचा, देखिए 5 में हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर 5 अंकों में से यदि आप एक भी घटा देते हैं तो 4 अंकों का हो जाएगा। इसलिए 32 क्या करेंगे दोस्तों, 5 अंकों की संख्या में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या में 32 जैसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है आपको, सर ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, देखिए इतना दिया गया है, तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर हम लोगों को पहले की ओर जाना है, 5% दिया है, तो आपको तरीका बता देते हैं कि यदि आप पहले की ओर जाइएगा दोस्तों तो आपको प्रतिशत वैल्यू क्या करना होगा, 5% वार्षिक वृद्धि होता है तो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। आपको पहले समझा देना चाहते हैं, तो इसको जैसे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 20। तो अगर आपको पहले जाना है ना, यानी कह रहा है कि पूर्व की ओर निकालना है, तो आपको 21/20 नहीं बल्कि 20/21 कर देना होगा। क्या कर देना होगा दोस्तों, 20/21 हमको कर देना होगा सर। तो 20/21 हम लोग कर देते हैं, तो देखिए 20/21 यानी कि हम लोगों को क्या कर देना होगा, 20/21 क्या बार, तो 3 बार करेंगे सर, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व जाना है, इसीलिए उल्टा है। प्रतिशत वैल्यू जैसे आप 5%, क्योंकि 105 कटाएंगे दोस्तों 21/20 आएगा, लेकिन पूर्व जाना है, पहले जाना है, तो उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपके सामने कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे आप किए सर। देखिए क्योंकि अभी आपके सामने निकाल दिए हैं दोस्तों कि इसका जैसे कटाने के बाद आंसर हम लोगों का कितना हुआ, तो सर आया था हम लोगों का 20, यानी कि हम लोगों को पलटाना था, तो 20/21 हम लोगों को लेना है, और क्या बार करना है, तो 3 बार इस तरीके से जाएगा। तो देखिए अभी मान के चलिए कि जनसंख्या है 3 7, उसके बाद 0, अब 4 उसके बाद 0, और यहाँ पे गुना। अब क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 20/21, क्योंकि 3 साल पहले जाना है, इसीलिए हम लोग 3 बार कर रहे हैं। 20/21, और यहाँ भी कर देंगे हम लोग 20/21। तो ठीक है सर, इतना कर दीजिए। तो इसको कटा दीजिए, देखिए 21 से आप लोगों का कट जाएगा दोस्तों। इसको एकदम आप डायरेक्ट कटा लीजिए कि 21 से सर जैसे ही कटा लीजिएगा, तो सिंपली कटा लेने के बाद जो है ना, आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा आपको डायरेक्ट बता देते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के प्रश्न बना सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कटाएंगे दोस्तों बहुत ही समय लगेगा, आप डायरेक्टली कटा लीजिएगा, तो इसका आंसर जो है आपका 32 हम लोगों का हो जाएगा, और यहाँ पे 3 यानी कि 40 आ जाएगा। तो आप लोगों का आंसर दोस्तों 4 वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा तरीका सबसे बेसिक होता है और सबसे सटीक और सबसे शॉर्ट होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है दोस्तों। कह रहा है कि हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इतना बड़ा ढड्ढा दे दिया है, लेकिन कुछ नहीं काम का है। सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है कि औसत मासिक बिक्री कितना है। तो औसत अगर मासिक निकालना है तो सभी महीना का निकालना होगा। ये देखिए, तो आप हम लोगों का पहले अप्रैल, तो अप्रैल सर ये जो बीच में आएगा तो 800, ये 600 और 400 के बीच में क्या आएगा, तो 500 आएगा। तो ठीक है सर, जोड़ देते हैं, यानी कि 500। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। 500 के बाद हम लोगों का क्या होगा, फिर है सर मई। तो मई कितना आएगा सर हम लोगों का 300। क्यों 300, क्योंकि देखिए बीच में है 400 और 200 के बीच में 300 आएगा। ठीक है सर, देखिए इस तरीके से अटेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से लिखना होगा दोस्तों, ताकि हम लोगों का क्या हो जाएगा, अट जाएगा। ठीक है, देखते चलिए इस जगह से कर देते हैं। तो पहले होगा सर हम लोगों का 500, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद हम लोगों का कितना आएगा, तो देखिए ई दोनों के बीच में यहाँ पे लेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो यहाँ पे 300 लिख देंगे। ठीक है सर, उसके बाद प्लस का प्लस, फिर हम लोगों का कितना है, तो जून है। तो जून देखिए 1000 और 800 के बीच में कितना आएगा, तो 900 आएगा। तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। ठीक है सर, अब फिर प्लस, उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या बचा है, तो जो देखिए जून हो गया। तो फिर कह रहा है कि जुलाई, तो जुलाई हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए 300, अच्छा
जून का हम लोग लेवे नहीं किए। अच्छा जून तो डायरेक्टली दिया है सर 800 दिया है, जून क्या दिया हुआ 800, तो यहाँ पे आपको 800 लेना होगा। इस जगह पे क्या लेना होगा दोस्तों 800 लेना होगा, यानी जून का डायरेक्टे दिया है। देखिए जून का यहाँ पे, तो जून का क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। 800 के बाद देखिए हम लोग इसमें जाएंगे जुलाई का, तो जुलाई 1800 के बीच में हो जाएगा सर हम लोगों का 900, और 900 के बाद फिर प्लस करना होगा और कितना, तो अगस्त का, तो अगस्त का देखिए 1200 और 1000 के बीच में कितना होगा 1100 होगा। ठीक है सर, और इसी का आपको निकालना क्या औसत, तो क्या वो हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 से क्या कर देना होगा दोस्तों भागा कर देना होगा। सबको जोड़िए, तो जैसे जोड़ेंगे देखिए 5 3 8 8 16 9 25, 25 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3600। सिंपली आप जोड़ सकते हैं 3600 को, जैसे ही 5 से भागा दे दीजिएगा, जैसे ही इसको भागा दे देंगे सर तो क्या बार में कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोगों का इसको कटाएंगे तो सर 120 बार में हम लोगों का ये पूरे कट जाएगा। समझे, ये कटाने के बाद 120 लिखे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 120 बार में नहीं कटेगा सर, आप गलती कटा रहे हैं। तो देखिए क्या बार में कटेगा कि 5 सते, अच्छा 5 सते क्या हो जाएंगे दोस्तों 35, अब 5 दूना क्या 10, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का 720 हो जाएगा। तो कटाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 720। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एकदम आसान है, इस तरह के प्रश्न कभी भी आया तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि औसत पूछा है। भले लोग हुआ बनाते हैं कि सर ये तो बनबे ना करेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, देखते चोट पसीना आ जाता है, बल्कि आप यदि एक बार सरसरी निगाह से देखेगा तो डायरेक्टली बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला तो देखते ही आंसर हो जाएगा, कह रहा है जुलाई माह, तो जुलाई का आप देखिए कितना होगा, तो सर जुलाई माह का हम लोगों का कितना है, ये देखिए जुलाई का यहाँ पे कर देते हैं, जुलाई माह का कितना है, तो यही तो ना जुलाई माह, तो जुलाई माह का होगा सर 900, तो लिख दे यहाँ पे लिख दीजिए कि जुलाई का निकालना है, तो जुलाई का है सर 900, और फिर हम लोगों को निकालना है मई का, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या मई। तो ठीक है सर, मई का हम लोगों का कितना है, देखते हैं कहाँ है मई, तो सर यहाँ पे हम लोगों का क्या है अप्रैल मई, तो मई देखिए इस जगह पे आ रहा है, तो इस जगह पे कितना है 300 है, तो 300 किसका कह रहा है कि जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री का कितना गुना है, यानी कि जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह का कितना गुना है। तो डायरेक्टली अगर आप देखते होंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से रख दीजिए सर अनुपात और कर दीजिए आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। 1 का कितना गुना है 3 गुना, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल हम लोगों का इस वीडियो में 8 प्रश्न थे, जो काफ़ी सबसे आसान तरीका आपको बताया। इस तरीके के प्रश्न बराबर रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, बस लिंक को छूइए टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा और वहां से पीडीएफ आप ले लीजिए। कहीं कि कभी कभी इसको रिवीजन कीजिएगा तभी याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा।